श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 25 जून को आषाढ़ मास की अमावस्या का बहुत ही विशेष सा दिन है और ये वाली जो अमावस्या है स्पेशली हमारे पितरों के लिए। क्यों? क्योंकि सावन से ठीक पहले पड़ने वाली अमावस्या हमारे पितरों को समर्पित होती है। और आज के दिन आप सभी को रोटी के ऊपर रोटी रखने का एक छोटा सा उपाय करके देखिएगा। अगर आपके घर में गलती से भी पितृदोष लग गया होगा और आप पूजा पाठ कराने की सोच रहे हो तो सारे पितृदोष की समस्या आपके घर परिवार से हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। क्योंकि पितृ खुश हो गए तो परिवार आपका हमेशा अपने आप खुश होता है। ठीक है ना? इसी की बात हम लोग करेंगे, वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक, देखो सबसे पहले यहाँ स्क्रीन पे आप लोग को रोटियां दिखाई दे रही होंगी, बहुत ज़्यादा, है ना। इतनी सारी रोटियां लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें मात्र 2 रोटियां लेनी है। लेकिन सबसे पहले नियम समझ लो। नियम क्या है? नियम तो ये कहता है कि जब हम यह उपाय कर रहे हों तो आपको जौ के आटे की रोटियां बनानी चाहिए। लेकिन अब आज के टाइम पे कहाँ जौ मिल पाते हैं? ना हर इंसान बना पाएगा जौ की रोटियां और ना जौ आसानी से मिल पाता है। मानते हो आप भी ना? तो देखो नियम यह है कि पहले तो खोज लेना, जहाँ पे जो लोग गेहूं वगैरह पीसते ना, आटा चक्की वाले, उनके पास जाओगे तो जौ का आटा आराम से मिल जाएगा। थोड़ा सा खरीद लेना और उससे मात्र कितनी रोटियां बनानी है? 2। बट अगर मान लेते हैं जौ का आटा आपको नहीं मिलता है तो क्या करोगे? तो नॉर्मल सा आटा जो आपके घर में यूज़ होता है खाने पीने में, वही आटा इस्तेमाल करो। लेकिन रोटियां मात्र 2 बनानी है। ठीक, अब जैसे मान लो कि ये पहली रोटी है और इसके नीचे वाली क्या है? दूसरी रोटी। इस प्रकार से रोटियां लो। साथ ही साथ आप लोग को एक बड़ा सा गुड़ का टुकड़ा, जैसे ये इतना बड़ा दिखाई दे रहा है, इतना बड़ा ही लेना है, इसको बीच में से तोड़ना पोड़ना नहीं है। ऐसे बड़ा सा गुड़ का टुकड़ा लो। इस बड़े से गुड़ के टुकड़े को रोटियों के बीच में रख दो। ठीक, रख दिया। रखने के बाद में आप क्या करना है? इन रोटियों को, आपको पता है पृथ्वी पर 2 ऐसे जीव हैं जो पितरों के लिए तुल्य माने गए हैं। कौन कौन से? एक तो होती हैं अपनी गौ माता, मानते हो आप भी, और दूसरा कौन है? कुत्ता। ठीक, कोशिश करना अगर आपको गौ माता आपके घर के आसपास में मिल जाती हैं, ठीक है ना, अपने हाथों से जब गौ माता को इन 2 रोटियों को गुड़ के साथ में आप खिला रहे हो, अपने पितरों का स्मरण करते हुए, आपका फेस होना चाहिए साउथ डायरेक्शन, यानी दक्षिण दिशा। तभी यह जो भोजन आप खिलाओगे आपके पितरों तक पहुंचेगा। किसी और दिशा में खड़े होकर के पितरों के लिए अगर कोई भी कार्य आप करते हैं तो पितरों को नहीं मिलता है। इसीलिए मैं आपसे बार बार क्या हमेशा कहता हूं कि दिशा बहुत ज़रूरी है। तो आप जब भी पितरों का कोई उपाय कर रहे हो, किसी जीव को पितरों के लिए भोजन करा रहे हो, आपको चेहरा साउथ डायरेक्शन रखना है। तो आप गौ माता को खिलाना, सीधा आपके जो पितृ होंगे आपके खाने को पा जाएंगे और वो तृप्त हो जाएंगे। एक बार अगर वो तृप्त हो गए तो कभी आपको कोई उपाय नहीं कराना है, कोई पूजा पाठ नहीं करानी है। वो खुश तो परिवार हमेशा खुश रहेगा। अगर गौ माता नहीं मिलती हैं तो कुत्ते को खिला सकते हो। अब यहाँ पर ये चीज़ें आपको अपने रिस्क पे करनी है। ठीक, अगर आपको ऐसा लगता है कि जो गौ माता आपके घर के आसपास में आती हैं उनको हाथों से खिलाने से कहीं वो मार ना दें तो नीचे ज़मीन पे रख देना, है ना। अगर आपको ऐसा लगता है कि जो कुत्ता हमारे घर के आसपास में रहता है हम उसको हाथों से खिलाएंगे, उसका दांत लग जाएगा हमारे हाथों में तो रेबीज़ हो सकता है, तो आप ज़मीन पे रख दो। लेकिन कोई ऐसा रिस्क मत लेना कि आप खिलाने जाओ कोई मार दे तो फिर कहो भैया ने उपाय बताया था। नहीं भाई, ऐसा नहीं करना है, आप अपने रिस्क पे उपाय को करेंगे। ठीक है ना? चलो, तो पहला उपाय आप लोग को क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको बेलपत्र के साथ में करना है। यह उपाय पितृदोष को खत्म करने का सबसे आसान, सबसे अद्भुत और बहुत प्यारा उपाय है, जो कि गुरुजी ने अपनी बहुत सारी कथाओं में इस उपाय का जिक्र किया है। सबसे अच्छी बात है कि आपको इस उपाय के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, कुछ बहुत ज़्यादा करने की नहीं है। आप अपने घर पे भी उपाय को कर सकते हैं। यह उपाय भी पितृदोष को ही खत्म करेगा, लेकिन महादेव की मदद से। कैसे? आपको लेनी है एक बेलपत्र जो कहीं से कटी पिटी ना हो, बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी बेलपत्र हो। ठीक है ना? बेलपत्र के साथ में आज हमें ज़रूरत पड़ने वाली है चावल के दाने की, और वो भी बहुत ज़्यादा नहीं, मात्र 1 चावल का दाना। ठीक, अब सुनिएगा, जो ये बेलपत्र मैंने आपको दिखाया है
इस बेलपत्र को अपने दाहिने हाथ पे रखेंगे। कौन से हाथ पे? सीधे हाथ पे। और उसी सीधे हाथ पे रखने के बाद में जो चावल का दाना था, बेलपत्र के बड़े वाले पत्ते के ऊपर चावल का दाना रख देना, है ना। अब आप इस बेलपत्र को चावल के दाने के साथ में लेके कहाँ पे खड़े होगे? आप अपने घर के किचन में, रसोई घर में, जहाँ पर पीने के लिए पानी रखते हो, चाहे वो आरओ लगा हो, मटके में रखते हो, परिंदा हो, नल हो, टोटी हो, समरसेबल, कुछ भी लगा हुआ हो, जहाँ से पीने के पानी का स्रोत आपके घर में आता है, वहाँ पे जाके खड़े होना, अपने हाथों को आगे बढ़ाना, अपने पितरों का स्मरण करना, ठीक है ना। ये उपाय करने का मतलब ये है कि हम अपने पितरों से क्या कर रहे हैं? क्षमा याचना कर रहे हैं। कैसे क्षमा याचना करोगे? हे पितृ देवता, हमें किसी भी प्रकार से पूजा पाठ करने का ढंग नहीं है, हम नादान हैं, हम नासमझ हैं, हमसे भूल चूक में कोई भी गलतियां हुई हों, हमें नादान समझ के क्षमा करें और हमारी गलती को माफ़ करें। ऐसे क्षमा याचना करिएगा और फिर उस एक बेलपत्र को चावल के दाने के साथ में अपने ही घर पे जो महादेव का शिवलिंग हो वहाँ पर लेके जाना और सीधा सीधा शिवलिंग के ऊपर ही, कहीं और चढ़ाना नहीं है, कहीं और टच नहीं कराना है। सीधा अगर आप यहाँ पे समर्पित कर देते हैं तो इससे आपकी फैमिली में, परिवार में कभी भी पितृदोष नहीं लगेगा। और अगर पितृदोष लगा भी हुआ है तो वो कब ख़त्म हो जाएगा, कहाँ चला जाएगा, आप सोच भी नहीं पाओगे, ना तो आप समझ पाओगे, ठीक है ना। इस उपाय को ज़रूर करिएगा, इससे इजी, इससे आसान उपाय आपको नहीं मिलेगा। और ध्यान रखिएगा, चावल और एक मिनट, चावल और बेलपत्र समर्पित करने के बाद में गंगा जल, डाला हुआ जल ज़रूर चढ़ाना, तभी इस उपाय का पूर्ण फल देखने को मिलेगा, ठीक। 2 उपाय समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, लेकिन उससे पहले जल्दी से करिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ये जो उपाय हम लोग करने वाले हैं, ये उपाय भी हमारी इच्छा की पूर्ति के लिए है। और ये जो तीसरा उपाय मैं आपको बताऊंगा, ये पूज्य गुरु जी ने बहुत बार अपनी कथाओं में बताया है, उसी की बात हम लोग यहाँ पर करने वाले, ठीक है ना। ये उपाय के लिए हमें पीला चंदन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो सूखा लिया हो या फिर गीला लिया हो। गीला लिया हो तो अच्छी बात है, और सूखा लिया हो तो हल्का सा जल या गंगा जल डाल के उसको गीला करेंगे, है ना। अब पहुंच जाना है महादेव के शिवलिंग के पास में। मेरी बातों को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है। यहाँ पर हमें आज आषाढ़ मास की अमावस्या तिथि पर अपने पितरों के लिए महादेव के शिवलिंग के ऊपर पीले चंदन की बिंदी लगानी है। कहाँ कहाँ लगानी है, वो क्रम कौन सा है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली जो बिंदी लगानी है वो आपको लगानी है महादेव के शिवलिंग के ऊपर, यहाँ पर, ठीक, लगा दिया। दूसरी जो बिंदी आपको लगानी है वो भगवान गणेश के स्थान पे लगानी है, लगा दिया। तीसरी बिंदी जो आपको लगानी है वो भगवान कार्तिकेय के स्थान पे लगानी है, लगा दिया। चौथी बिंदी जो लगानी है माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, वहाँ पे लगा दिया। पांचवी बिंदी लगानी है माता के हस्त कमल पर, जिसे हम प्यार से कटी भाग बोलते हैं। छठवीं बिंदी लगानी है जब हम जल चढ़ाते हैं, जिस स्थान से जल नीचे गिरने ही वाला होता है उस स्थान पर। और सातवीं बिंदी लगानी है जलाधारी के ठीक अपोजिट साइड। तो यहाँ पर आपने छठवीं बिंदी लगाई है, तो सातवीं बिंदी कहाँ पे लगेगी, यहीं पे तो लगेगी, बिल्कुल पीछे। तो इस प्रकार से आपको 7 बिंदियां लगानी। यहाँ पे मैं नंबरिंग कर दे रहा हूँ ताकि आपको किसी भी प्रकार से क्रम को समझने में कोई भी दिक्कत ना हो पाए, है ना। देखो, वैसे क्रम की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, जहाँ जहाँ मैंने बता दिया वहाँ वहाँ लगा दोगे तो आपकी जो उपाय होंगे वो स्वीकार होंगे। बट अगर क्रम से करते हो तो महत्व ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है ना। इन क्रम को याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इस उपाय को अपने घर के मंदिर में, या फिर अगर आप बाहर मंदिर में जा सकते हो तो वहाँ पे भी कर सकते हैं। ये बहुत इजी और बहुत आसान सा उपाय था, करिएगा ज़रूर सभी लोग। एक आखिरी उपाय की बात हम लोग करने जा रहे हैं, जो कि आप लोग को शहद के साथ करना है। अगर आपके घर में कोई भी ऐसा इंसान है जिसको गुस्सा बहुत आ रहा है, हर छोटी बातों को लेके चिल्लाना, डांटना, फटकारना, गाली गलौज घर में चल रही है, तो आप उपाय करेंगे। इसके लिए आप लोगों को मात्र एक चीज़ लेनी है और वो होगी शहद, है ना। शहद का उपाय मैंने आप लोग को बहुत बार बता रखा है, बट ये थोड़ा सा अलग है, तो थोड़ा सा शहद लीजिएगा।
शहद लेने के बाद में आप एक तांबे का लोटा लेंगे, जल भरेंगे, जल के अंदर आपको गंगा जल डालना है और इस बार जो शहद मैंने आपको दिखाया वो डायरेक्ट इसी कलश के अंदर घोल देना है, क्योंकि हमें यह जल क्या बनाना है, मीठा जल बनाना है। ठीक है ना, मीठा जल बन गया। अब जो इंसान गुस्सा करता है, एक बार किसी भी तरीके से इस कलश को उस व्यक्ति के हाथों से स्पर्श करा दो और लेके चले जाओ भोले शंकर के शिवलिंग के पास में। ये जो स्थान आपको दिखाई दे रहा है ये है माता का हस्तकमल। शिवलिंग पे कहीं और नहीं, सिर्फ यहीं पे माता के हस्तकमल पे ही, कटी भाग पे ही गोल गोल समर्पित करते जाना है। हाटकेश्वर महादेव का स्मरण करते जाना है और जो भी व्यक्ति गुस्सा कर रहा, क्रोध कर रहा, उसका नाम और गोत्र बोलते जाना है। करके देखिए इस उपाय को, आपके घर परिवार में कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो गुस्सा करे, हर इंसान शांत व्यक्ति बन जाएगा। ठीक, बाकी मैंने कोशिश की आप सभी को सारी चीज़ों को अच्छा बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।